Hello guys, my name is Abhishek Srivastava and welcome to my YouTube channel Ideas King Abhishek. So in my previous video I have explained about what is solar energy. Okay, अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने सोलर एनर्जी के बारे में बताया था। अभी इस वीडियो में मैं आपको सोलर एनर्जी के एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा कि सोलर एनर्जी कहाँ कहाँ यूज़ होती है, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। ओके, सो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक ओवरव्यू दिया था कि सोलर एनर्जी का जो एप्लीकेशन है वो सोलर थर्मल पावर प्लांट में है और सोलर वोल्टाइक थर्मल पावर प्लांट में है और वेरियस अदर यूजेस भी है। बट बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको पहले सोलर थर्मल पावर प्लांट के बारे में बताऊंगा। ओके, कि सोलर थर्मल प्लांट होता क्या है। ओके, तो बेसिकली सोलर थर्मल पावर प्लांट का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, वो कैसे वर्क करता है, इसके बारे में पहले हम जानते हैं। ओके, अपने इस वीडियो में इसमें होता ये है लाइक कि बेसिकली जो हमारी जो सनलाइट जो हम लाइक सन से आते हैं उसे एक्चुअली क्या होता है कि उसको हम एक बेसिकली अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट जिसको हम बोलते हैं लाइक कलेक्टर प्लेट। ओके, तो कलेक्टर प्लेट क्या करता है कि जो हमारी जो सनलाइट फॉल होती है उस प्लेट के ऊपर, तो वो उसको एक मतलब सेंट्रलाइज करता है, मतलब एक पॉइंट पे फोकस करता है। और जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि लाइक सोलर एनर्जी में सनलाइट में लाइक फोटॉन्स होते हैं और लाइट होती है। फोटॉन्स क्या होता है, लाइक फोटॉन्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो कि हीट प्रोड्यूस करता है। ओके, सो बेसिकली सनलाइट में हीट भी हो गई और लाइट भी हो गया। ठीक है, सनलाइट जो होता है सोलर एनर्जी में आपका दो कंपोनेंट आ गया, एक लाइट हो गया और एक जो है हीट एनर्जी हो गई। हीट एनर्जी किसकी वजह से, फोटॉन्स की वजह से। ओके, तो जो हमारा कलेक्टर प्लेट होता है, एक कलेक्टर प्लेट होता है जिसपे हम सनलाइट को रेडिएट करवाते हैं, फॉल करवाते हैं सनलाइट को डायरेक्ट, मतलब सन रेज जो है उस पर फॉल करती है। उसके बाद से फॉल करने के बाद क्या होता है कि वो एक सर्टेन पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करती है, मतलब फोकस करती है, जिसकी वजह से उस पॉइंट पे हीट जनरेट होता है और उस हीट का हम एप्लीकेशन फिर पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए करते हैं। ओके, तो बेसिकली अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे क्या करते हैं कि अब उसमें होता ये है लाइक कि जो कलेक्टर प्लेट होता है वो हम उसको लेते हैं, उसके बाद से उसको हम लाइक सन रेज जो है उस पर फॉल करवाते हैं। फॉल करवाने के बाद जब वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करती है, फोकस करती है, तो वहां पे हीट जनरेट होता है। तो जिस पॉइंट पे हीट जनरेट होता है, फोकस होता है, उस पॉइंट पे हम कोई वेसल रखते हैं जिसमें लाइक वाटर होता है या लिक्विड होता है, जिसको हमको बॉयल करना होता है कन्वर्ट करने के लिए स्टीम में, सुपर हीटर स्टीम में। ओके, तो उस हीट को हम उस वेसल पे मतलब फोकस करवा करके जो है उसको हीट करते हैं। ओके, और वेसल में लाइक वाटर होता है तो वाटर वेपराइज होकर के स्टीम में कन्वर्ट होगा। स्टीम जब स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद उस स्टीम को हम कन्वे करते हैं टरबाइन में। और बेसिकली आप लोग जानते हैं कि टरबाइन क्या काम आती है। टरबाइन जो है बेसिकली कपल्ड होता है टर्बो जनरेटर के साथ और टर्बो जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज होता है। ओके, तो जो हीट जनरेट हुई कलेक्टर प्लेट पे सन रेज के द्वारा, उसको हम बेसिकली जो है उसका हीट का एप्लीकेशन को यूज करते हैं लाइक कोई प्रेशर वेसल, कोई वेसल में जिसमें वाटर होता है, उसको वेपराइज करके उसको स्टीम बनाते हैं। स्टीम बनाने के बाद उस स्टीम को कन्वे करते हैं टरबाइन में। अब वो स्टीम क्या होती है कि मतलब टरबाइन में जाती है, टरबाइन के ब्लेड्स पे, टरबाइन के रोटर ब्लेड्स पे। टरबाइन में बेसिकली दो तरह के ब्लेड्स होते हैं, एक रोटर होता है, एक स्टेटर होता है। ओके, तो रोटर ब्लेड पे स्ट्राइक करते हैं, स्टेटर उसको मतलब अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है, स्टीम को मतलब एक पाथ देता है स्टेटर, और रोटर जो है उसको रोटेट करवाता है शाफ्ट को टरबाइन के। तो बेसिकली उस पर स्ट्राइक करेगी, इम्पिंच करेगी। अब टरबाइन का जो शाफ्ट है वो कपल्ड है टर्बो जनरेटर के साथ। और तो ऑब्वियस सी बात है कि जब स्टीम जो है हमारी टरबाइन के शाफ्ट के साथ स्ट्राइक करेगी तो उसके बाद क्या होगा बेसिकली कि गैस उसके बाद टरबाइन हमारी रोटेट करना स्टार्ट करेगी। और टरबाइन जो है जैसा कि मैंने बताया कि टर्बो जनरेटर के साथ कपल्ड है, तो वो उसको भी रोटेट करवाएगी टर्बो जनरेटर के साथ। ओके, टर्बो जनरेटर को रोटेट करवाएगी। तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहाँ पे। कारण वो लाइक टर्बो जनरेटर जो है उसके अंदर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी काफी वास्ट है। वो कभी किसी दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर क्या होता है, किस तरीके से हमारी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। कार्बन ब्रशेस वगैरह होते हैं और भी सारी चीजें होते हैं लाइक उसमें भी स्टेटर, रोटर, कॉइल्स वगैरह होते हैं, उसमें भी काफी चीजें होती है। ठीक है, तो वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल बेसिक जानते हैं अभी हम। तो बेसिक यही है कि मतलब टरबाइन स्टीम जो हमारी टरबाइन को रोटेट करवाई और टरबाइन जो है हमारी टर्बो जनरेटर के शाफ्ट को रोटेट करवाई। ओके, उसके बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चेंज होगा, उसके बाद से मैग्नेटिक फ्लक्स जब कट होता है, चेंज होता है, तो उसके बाद से फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट हुई उसको पावर ग्रिड में हम भेजते हैं और उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करके ट्रांसफार्मर के थ्रू। बेसिकली ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। तो उसके यूज से हम उसको लाइक पावर ग्रिड में कन्वे करते हैं। तो बेसिकली यही हो गया हमारा बेसिक एक बेसिक आइडिया है सोलर एनर्जी का, कैसे हम थर्मल पावर प्लांट में, सोलर थर्मल पावर प्लांट में यूज करके उसको कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक आइडिया है फिलहाल।
इसके बारे में डीप में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय वीडियो गाइस. बाय बाय.